हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम के मैप के क्वेश्चंस ही करेंगे। लास्ट क्लास में हमने के मैप का बेसिक देखा था और क्वेश्चंस किए थे कुछ। आज हम उन्हीं क्वेश्चन के साथ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस: द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द बूलियन फंक्शन एफ ऑफ डब्ल्यू कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इट मीन्स हमें 4 वेरिएबल के मैप गिवन है जिसकी वेरिएबल्स हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड is equals to summation of m 1 3 5 6 7 11 14 and 15. The minimal product is, first of all this is summation of m given, means ये हमारा SOP फॉर्म में हमें इसको फाइंड आउट करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 4 वेरिएबल की मैप है तो हम 16 सेल्स बना लेते हैं. A B C and D. This is 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. ये फीलिंग आप धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आ जाएंगी. नाउ अब जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें आप उस कॉलम में आप 1 लिख दीजिए. जैसे 1 3 5 6, वो 1 3 5 and 6, 7 11 14 15, 7 11 14 and 15. इनकी अब हमें पेयरिंग करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा 4 वेरिएबल के मैप है तो सबसे पहले देखिए कोई क्वाड बन रहा है नहीं बन रहा. मीन्स 8 का पेयर. यहाँ कोई 8 का पेयर तो बन नहीं रहा है. नाउ सी की कोई 4 का पेयर बन रहा है नहीं बन रहा. 4 का पेयर बन रहा है इजीली. देखिए एक तो ये हमारा पूरी रो बन रही है 4 का पेयर की, लाइक दिस. अब जो हमारा रह गया है ये 1 1 लेफ्ट बिहाइंड एंड 1 1 लेफ्ट बिहाइंड. सो इसको हम पेयरिंग ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारी 4 की पेयरिंग भी बन सकती है. सो हम 4 की पेयरिंग को ही प्रेफरेंस देंगे. सो ये हमारी 4 की पेयरिंग बन गई लाइक दिस. नाउ दिस इज ऑल्सो पेयरिंग ऑफ 4. अब हमारे जितने भी पंच हैं वो सारे पेयर्ड हो चुके हैं. नाउ कमिंग टू एक्सप्रेशन. सबसे पहले इसका देख लीजिए. ये हमारी पूरी रो है लाइक दिस. दिस इज सी एंड दिस इज डी. सी डी प्लस जो हमारा ये वाला पेयर है दिस बी एंड सी. नाउ कमिंग टू दिस पेयर. This is A bar into D. Now जो हमारा एक्सप्रेशन होगा दैट इज A bar D प्लस BC प्लस CD. यहाँ पे WXYZ गिवन था. सो अगर आप इसको WXA को W, B को X, C को Y और D को Z लिखेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो जाएगा W bar Z प्लस दिस इज एक्स वाई प्लस वाई जेड. तो ये हमारा हो गया है एक्सप्रेशन ऑफ दिस के मैप. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ द सर्किट. आउटपुट बताना हमें सर्किट का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पेयरिंग करिए. पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें देखिए जो 1 है इसकी पेयरिंग इसके साथ इसके साथ इसके साथ हो सकती थी, बट यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 क्या है इंडिविजुअल. जो हमारा ये 1 है इसकी पेयरिंग भी इसके साथ दिस दिस एंड दिस. तो ये भी हमारा इंडिविजुअल रह गया. दिस इज़ ऑल्सो इंडिविजुअल एंड दिस इज़ ऑल्सो इंडिविजुअल. सो जो हमारे सारे 1s है ये इंडिविजुअल पेयर हैं. सो अब इनकी नेमिंग कर दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ए सी बार इंटू डी बार प्लस कमिंग टू दिस is A bar C bar into D plus this is A C D plus this A bar C into D bar. This is the expression. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ए को कॉमन लेके ए कॉमन ले लीजिए. इस एक्सप्रेशन में अगर हम ए को कॉमन लेते वी गेट सी बार डी बार प्लस सी डी. अगर हम ए बार को कॉमन ले लेते हैं ए बार दिस एंड दिस we get C bar D
प्लस सी टी बार। इसमें हमें क्या मिला, दिस ए, ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन, एक्स नोर का ऑपरेशन है, एंड दिस ये हमारा क्या है, एक्सोर का है। दिस इज़ द आंसर। वैसे भी जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये बेसिकली ए एक्सोर बी एक्सोर डी का है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो उस हिसाब से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें के मैप गिवन है, 4 वेरिएबल W X Y Z 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Here 1 1 1 1 1 1 1 and 1. हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है एंड फाइंड द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई ऑक्टेट तो हमारा बन नहीं रहा है, कोई 8 वेरिएबल्स हमारे बन नहीं रहे हैं, बट दिस इज़ द 4 वेरिएबल, यहाँ 4 का पेयरिंग बन रही है, एंड दिस 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 एंड दिस इज ऑल्सो 4 वेरिएबल। और जो हमारा ये 1 बचा है इसको हम इसके साथ पेयर कर सकते हैं। सो हमारे सारे के सारे जितने भी वंस थे वो पेयर्ड हो चुके हैं। नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज, जो हमारे इसका एक्सप्रेशन है इसको हम लिखेंगे W, this W, x and x were cancelled, and this is y, plus coming to this is W bar and W cancelled, x and x bar is x bar, and from here it is z bar, from y and y bar cancelled, z bar and z bar. Now this W bar x bar into y bar. सो ये हमारा हो गया इसका वेरिएबल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका 4 का पेयर किया, और जो हमारा ये 1 है ये 1 1 1 एंड 1, बिकॉज जब हम इसको पेपर से फोल्ड करेंगे तो चारों कोनों वाले 1 है ये ओवरलैप करेंगे, तो इसका एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। और जो ये 1 है इसका बस इसके साथ भी बन सकता था, कॉम्बिनेशन हमने यहाँ बना दिया। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द के मैप। ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन गया के मैप का। नाउ कमिंग टू डोंट केयर, एक डोंट की कंडीशन भी होती है हमारी के मैप में। द कॉम्बिनेशन फॉर विच द वैल्यूज और द एक्सप्रेशन आर नॉट स्पेसिफाइड आर कॉल्ड डोंट केयर्स। डोंट केयर को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में हमारी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो स्पेसिफाइड नहीं होती उसको हम डोंट केयर बोलते हैं। डोंट केयर हमारी स्पेसिफाइड नहीं होती, इसका मतलब ये है वो 1 भी हो सकती है और वो 0 भी हो सकती है। ड्यूरिंग द सिंप्लीफिकेशन इफ़ डोंट केयर इज़ हेल्पिंग इन ग्रुपिंग इट इज़ कंसिडर्ड एज 1। अगर डोंट केयर ग्रुपिंग में हमारी हेल्प कर रही हो तो उसको हम 1 कंसिडर करेंगे, अगर वो ग्रुपिंग में हेल्प नहीं करे तो उसको हम कंसिडर करेंगे 0। ये केस है हमारा SOP का। POS में उल्टा हो जाएगा, अगर POS एक्सप्रेशन है उसमें हम डोंट केयर को 0 कंसिडर करेंगे अगर वो ग्रुपिंग में हेल्प कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे 1। नाउ एक और स्टेटमेंट होती है, एक और टर्म होती है, दैट इज़ प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द प्राइम इम्प्लीकेंट, हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर देयर इन द क्वेश्चन, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। सो प्राइम इम्प्लीकेंट होता है हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। जो हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप होता है उसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। लाइक दिस, हम क्वेश्चन इसको देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, दिस इज द क्वेश्चन, ये हमें के मैप गिवन है। इसमें जो हमारा here it is 1 1 and here also 1. Start pairing it. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये 1 है इसकी पेयरिंग इसका ईजिली हो सकती है क्योंकि एडजेसेंट है, सो दिस इज़ पेयर्ड विद दिस।
और जो हमारा ये वन है इसकी पेयरिंग इसके साथ एंड इसके साथ, इन 3 कॉलम्स में हो सकती थी, इन 3 सेल्स में हो सकती थी, बट यहाँ पे कोई वन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये इंडिविजुअल होगा। सो स्टार्टिंग विद दिस, अगर हम इसकी बात करें, सो दिस इज़ ए इंटू बी इंटू सी, दिस इज़ ए बी सी, एंड टॉकिंग अबाउट दिस ए बार बी बार इंटू सी बार, b bar c bar into c, that is cancelled out, so it is a bar into b bar. So जो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे इस क्वेश्चन के, दैट इज a bar into b bar plus abc. Now coming to next, our next question is like this. K-map is given. Three variable K-map A, B, C. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0. And here 1, 1, 1 and 1. हम इसका सिंप्लीफिकेशन बताना है क्या होगा K-map में. So start pairing it. First of all, see this one can be paired like this. This one can be paired like this. इसमें एक और पेयरिंग हो सकती थी जो हमें इजीली दिख रहा है कि अगर हम इस वन और इस वन से शुरू करते तो ये पेयरिंग भी हो सकती थी, बट जो हमारी ये पेयरिंग है ये रिडंडेंट है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज इससे पहले ही जो हमारे ये 1, 1, 1, 1 है ये ऑलरेडी पेयर्ड हो चुके हैं. सो जो ये पेयरिंग होती है दैट इज़ रिडंडेंट. रिडंडेंट पेयरिंग को देखने के लिए सबसे पहले आप ऐसे देखिए कि उस वन को देखिए जो वन जिसका सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, लाइक दिस. इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं. ज़ीरो 1. क्वेश्चन इज लाइक दिस. सी, अगर हम यहाँ से पेयरिंग करना शुरू करते हैं, सो एक पेयर हम यहाँ बनाते, एक पेयर हम यहाँ बनाते और एक पेयर हम यहाँ बनाते, तो जो हमारा ये थर्ड पेयर था ये तो रिडंडेंट था. हमें तो सबसे कम से कम सिंप्लीफिकेशन में चाहिए. हमारा K-map का करने का मकसद ही होता है कि हमें कम से कम सिंप्लीफिकेशन करनी होती है. सो सबसे पहले कम से कम सिंप्लीफिकेशन करने का मेथड ये है कि आप सबसे पहले उस वन को देखिए जिसका एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा हो. लाइक अगर हम इस वन की बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा इस वन के साथ, इसलिए पहले इसको पेयर कीजिए. अगर हम इस वन की बात करते हैं तो इस वन का भी इसी के साथ कॉम्बिनेशन होगा ओनली, तो इसकी पेयरिंग इसके साथ करेंगे. सो जो हमारा ये रिडंडेंट पेयर है इसको लेने की ज़रूरत नहीं है ना. अगर हम इसका आंसर लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस वन, दिस इज़ ए बी C and C bar got cancelled, so this is AB, and coming to this is A0 A1 cancelled, this is B bar into C. So this is the simplification. Now coming to next question. अब हम बात करेंगे, हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स की बात कर लिया है. लेट अस टॉक अबाउट एसेंशियल एंड सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स. प्राइम इम्प्लीकेंट्स तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेंगे. अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हमें K-map गिवन होगा, उसमें कितने हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बन रहे हैं और कितने हमारे सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट बन रहे हैं. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होगा. दिस इज़ द क्वेश्चन. ये हमें K-map गिवन है. इस टाइप के क्वेश्चन गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखने को मिल जाते हैं इजीली, जिसमें पूछा जाता है कि जो हमारा K-map गिवन है उसमें कितने एसेंशियल और कितने सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं. यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. 1, 1, 1 and 1. हेयर जो मैंने आपको भी बताया था कि हमेशा पहले उस वन को देखिए जिसके साथ कोई और पेयर्ड ना हो, सिर्फ जिसकी एक ही पेयरिंग बन सके. तो जिसकी एक ही पेयरिंग बनेगी उसको हम एसेंशियल बोलेंगे. लाइक जो ये हमारा ये वन है इसके साथ जो पेयरिंग, इसके साथ जो ये पेयरिंग बन रही है इस वन की, ये एक ही बन रही है तो ये एसेंशियल है. और जो ये वन है इसके साथ भी एक ही पेयरिंग बन रही है इसकी, सो ये भी एसेंशियल है.
सो जो हमारे ये पेयरिंग है और जो ये पेयरिंग है, लाइक दिस इज़ ए बी बार, सॉरी ए बी, एंड दिस इज़ बी बार सी, ये दोनों हमारे क्या हैं, असेंशियल हैं, मतलब इनकी पेयरिंग होना ज़रूरी है। एक ही टाइप की पेयरिंग होगी इनकी, दो टाइप की नहीं होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, असेंशियल। एंड नाउ कमिंग टू दिस, ये जो हमारा पेयर है इसको हम बोलेंगे सिलेक्टिव, कि इसकी एक से ज़्यादा पेयरिंग बन रही है। मीन्स जो ये वन है ये इसके साथ भी पेयर्ड हो सकता है, जो ये वन है ये इसके साथ भी पेयर्ड हो सकता है, और ये ऐसे पेयर्ड हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। जिसकी एक ही पेयरिंग बने उसको बोलेंगे एसेंशियल, और जिसकी एक से ज़्यादा पेयरिंग बने उसको बोलेंगे सिलेक्टिव। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें बताना है कि हमारे कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और कितने हमारे सिलेक्टिव हैं। ये के में गिवन है। Here find essential and selective prime implicant। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पेयरिंग कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं असेंशियल की। असेंशियल के लिए हमेशा हमें उस वन को देखना है जिसकी सिर्फ एक ही पेयरिंग बन रही हो। सो स्टार्टिंग विथ दिस वन, अगर मैं इस वन की बात करूँ, सो इसकी पेयरिंग मैं इसके साथ भी कर सकती हूँ और इस वन की पेयरिंग इसके साथ भी हो सकती है, लाइक दिस। सो इट मीन्स जो हमारा ये वन है ये असेंशियल नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस वन, अगर मैं इस वन की बात करूँ तो इसकी पेयरिंग इसके साथ भी हो सकती है, एंड दिस वन इज ऑल्सो पेयर्ड लाइक दिस। सो इसकी भी दो पेयरिंग बन रही है, सो ये वन भी हमारा असेंशियल नहीं है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगर मैं इस वन की बात करती हूँ, दिस वन, इस वन की जो हमारी पेयरिंग बन रही है वो सिर्फ इस वन के साथ बनेगी, लाइक दिस। दिस वन इज पेयर्ड ओनली विद दिस वन, बिकॉज इस वन के साथ जो एडजेसेंट वन है दैट इज ब्लैंक्ड। सो दिस इज असेंशियल, एंड सिमिलरली जो हमारा ये वन है ये भी असेंशियल है, बिकॉज इसकी भी एक ही पेयरिंग है। सो जो असेंशियल हमारे कितने हैं इसमें, दो। असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने बने, टू। एंड जो हमारे रेस्ट जितने बचे हैं, लाइक दिस पेयरिंग एंड दिस पेयरिंग ऑल्सो, ये हमारे क्या है, सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करेंगे, वन 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 वन, जो हमने सेम क्वेश्चन लिया है। जो हमारा ये वन है एंड ये वन है, ये हमारे क्या है, असेंशियल, क्योंकि इनकी एक ही पेयरिंग होगी। एंड दिस इज़ वन सिलेक्टिव, ये एक सिलेक्टिव है, दिस इज़ वन सिलेक्टिव, सो टू, एंड दिस इज़ थ्री। सो यहाँ पे हमारे कितने, ये भी हमारी एक पेयरिंग हो सकती है जो कि हमने किस में लिया है, असेंशियल में। सो दो हमारे असेंशियल हैं एंड दिस इज सिलेक्टिव। सो दो ही हमारे क्या हैं, सिलेक्टिव, एंड दो हमारे क्या हैं, असेंशियल हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, जिनकी एक से ज़्यादा पेयरिंग होगी वो क्या होंगे, सिलेक्टिव। जिसकी सिर्फ एक ही पेयरिंग होगी वो क्या होंगे, असेंशियल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले उस वन को देखिए जिसकी एक ही पेयरिंग हो सकती है, वो हम असेंशियल के लिए लेंगे। अगर हम इस वन की बात करें तो इसकी पेयरिंग इसके साथ हो सकती है, बट दिस वन इज ऑल्सो पेयर्ड लाइक दिस, सो ये हमारा क्या है, सिलेक्टिव है। नाउ कमिंग टू दिस वन, इस वन की पेयरिंग सिर्फ इसके साथ हो सकती है, तो दिस इज असेंशियल। एंड सिमिलरली जो ये वन है इसकी पेयरिंग इसके साथ हो सकती है, तो ये भी हमारा क्या है, असेंशियल। सो असेंशियल कितने हुए हमारे, two are essential and two are selective, because this is selective and this is also selective.
इसलिए फ्रेंड्स जो हम के मैप लेते हैं उसमें यूनिक आंसर नहीं होता। मीन्स अगर मैं इस वन की पेयरिंग इसके साथ ले लूँ या फिर इसके साथ ले लूँ, वो सिलेक्टिव हम कोई भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो के मैप में मोस्टली हमारे जो आंसर्स होते हैं वो यूनिक नहीं होते, उसके के मैप के एक से ज़्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। नाउ कमिंग, एक जो हमारा रिजल्ट है नोट करके लिख लेते हैं। नंबर ऑफ Boolean function that can be analyzed using an variable is 2 raised to the power 2 raised to the power n। मिस हम बुलियन फंक्शन, नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस जो हम एनालाइज कर सकते हैं एन वेरिएबल के मैप से, दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर एन। दिस इज़ द रिजल्ट। ये डायरेक्ट हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इससे भी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में भी हम के मैप के अलग क्वेश्चंस करेंगे। सो ये हमारा आज का सेशन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।